हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के 9वें पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है विशेषण। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में विशेषण की परिभाषा व विशेषण के भेद पढ़ लिए थे, जिसमें गुणवाचक विशेषण व संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा और नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन विशेषण शब्दों से, यानी जिन शब्दों से जो विशेषण होते हैं, जो विशेषता बताते हैं, जिन विशेषण शब्दों से कोई वस्तु है उसकी मात्रा और नाप तोल का बोध होता है, यानी वह कितनी है उसकी मात्रा और नाप तोल, वजन, नाप तोल, मात्रा का क्या होता है, बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, उसमें 2 किलो आलू चाहिए। उसे, जैसे पहला है मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, दूसरा है उसे 2 किलो आलू चाहिए। इन वाक्यों में 5 मीटर 2 किलो शब्द क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, और परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक। संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित परिणाम संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा किलो मैदा, 2 लीटर तेल, 5 मीटर कपड़ा। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिन परिणामवाचक विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की परिणाम संबंधित निश्चित विशेषता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कम पानी, थोड़ा दूध, अधिक घी, ज़्यादा लस्सी, सारी जलेबियाँ आदि। जो निश्चित होता है उसमें तो हमें पता होता है और निश्चित ही होता है उसकी मात्रा, यानी हमें वो चीज़ निश्चित पता होती है। जैसे आधा किलो मैदा, यह निश्चित है कि वह आधा किलो मैदा ही है। अनिश्चित यानी हमें पता नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है। जैसे कम पानी, अब वो पानी कम है, अब हमें नहीं पता वो कितना है, तो इसीलिए ये कौन सा विशेषण हुआ, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अगला है सार्वनामिक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण शब्द के समान संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, यानी कि संज्ञा शब्द जो होता है उससे पहले क्या आ जाता है, सर्वनाम शब्द आ जाता है, और वे विशेषण शब्द के समान ही संज्ञा की विशेषता बताए तो वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह आदमी स्वभाव से अच्छा है। आदमी की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। किससे अच्छा है, वो स्वभाव से अच्छा है। कौन छात्र मेरा काम करेगा। उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त से सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रत्युक्त होते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। अब हम परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे। तो परिणामवाचक विशेषण से नाप तोल की विशेषता का बोध होता है और संख्यावाचक विशेषण से संख्या की विशेषता का बोध होता है। जैसे पहला वाक्य है संदीप 8 किलो चावल लाया, तो ये परिणाम है, ये क्या है, नाप तोल की विशेषता है, तो यह कौन सा विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण। कविता ने दूसरा दरवाज़ा बंद किया। अब पहला दूसरा ये संख्या होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कविता ने दूसरा दरवाज़ा बंद किया, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण। मुकेश ने आधा किलो बर्फ़ी ली। अब आधा किलो क्या है, नाप तोल के लिए, तो ये कौन सा हो गया, परिणामवाचक विशेषण। आनंद को 200 रुपये दो। अब 200, 100, 200, 300, 400, ये भी क्या होती है, संख्या होती है, तो ये कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण।
सार्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संख्या के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनाम में क्या होता है? उसे बुलाओ, और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? उस लड़के को बुलाओ। सर्वनाम में क्या होता है? वह यहाँ नहीं आया, और सार्वनामिक में क्या होता है? वह पुस्तक ले आओ। तो जो सर्वनाम वाक्य है वो है उसे बुलाओ, वह यहाँ नहीं आया। अब सार्वनामिक विशेषण ये कैसे हो जाएंगे? उस लड़के को बुलाओ, वह पुस्तक ले आओ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा कौन सा पाठ था? नौवां पाठ था, जिसका नाम था विशेषण, जिसमें हमने विशेषण के परिभाषा, विशेषण के भेद पूरे पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।